ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों को देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करें। ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से विशेष तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं, शहद लेना है और विशेष तरीके से आपको ये उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, या आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसकी प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो भगवान भोलेनाथ और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है समी पत्र। ठीक है, कितने समी पत्र की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 3 समी पत्र लेने हैं और ऐसे समी पत्र लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो और इस प्रकार के हो। देखिए, बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से समी पत्र ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, अगर आप यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दोष और समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो भी हर रोज की तरफ पूजन पाठ करते हैं शिवलिंग की, वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है, जीवन में सुख शांति आती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समी पत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र के बाद जो दूसरी सबसे प्यारी चीज लगती है वो है समी पत्र। और गुरुजी अपनी कथा में कह चुके हैं कि एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसकी अहमियत, इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस जान ही सकते हो कि अगर आप एक समी पत्र का उपाय करते हो तो आपके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 समी पत्र। ठीक है, तो उसमें से पहला समी पत्र उठाना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए सबसे पहला एक समी पत्र आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल के माध्यम से पहला समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा समी पत्र है, ठीक है, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। और देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ नीचे आता है। तो ठीक यहाँ पर जलाधारी के कॉर्नर पर आपको उस बेलपत्र को रख देना है। इस समी पत्र की जो पत्तियां होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला समी पत्र यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो तीसरा और आखिरी समी पत्र है, ठीक है, तो उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको उस समी पत्र को स्पर्श कराना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है और विघ्न है, आप चाहते हो कि समस्या खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देने हैं। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उनका आपको स्मरण कर लेना है, जाप कर लेना है। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन की जो कामना है इन्हें पूर्ण करें, साथ ही साथ जो समस्या हमारे जीवन में लगातार आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए आपको विशेष तरीके से ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या, बाधा, परेशानी दूर करेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि दोष है, शनि से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो उनकी समाप्ति के लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा, दीपक कौन सा? तो आपको लेना है मिट्टी का दीपक। ठीक है, और इस मिट्टी के दीपक में आपको लेना है गोल बत्ती। ठीक है, तो गोल बत्ती का इस प्रकार से एक दीपक ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सरसों का तेल। तो यहाँ पर आपको सरसों का तेल लेना है।
देखिए अधिकतर उपाय में हम घी लेते हैं, पर विशेषकर इस उपाय में आपको सरसों का तेल लेना है। कितना लेना है? मात्र 1-2 चम्मच। तो इस प्रकार से आपको दीपक को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ है वहां पर। और अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी मंदिर के आसपास हो तो वहां पर भी जाकर ये उपाय कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है, उस दीपक को उठाना है और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख देना है। रखने के बाद इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है ओम शनिश्चराय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है, इस उपाय करने के बाद शनिदेव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। और ये उपाय कर रहे हो तो उस समय आपको नाम लेना है। नाम है पिपलेश्वर महादेव। तो पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, शनिदेव का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक विशेष तरीके से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जला देना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या विघ्न है वो समाप्त होने लगेंगे। साथ ही साथ जो शनि से जुड़ी समस्या है वो भी समाप्त होगी, क्योंकि जो शनिदेव है वो भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पर अगर आप गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो शिष्य खुद न खुद प्रसन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। आपके जीवन की सारी समस्या बाधाएं परेशानी खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पर और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।